सबसे पहला सवाल जानना चाहूँगी कि नाला बेलदारों को आपने पक्का किया, आप एक एग्जाम्पल बन रहे हैं जी कि आप ना नॉर्थ ने किया ना ईस्ट ने किया, तो सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगी सभी लोगों की तरफ से। जी। तो ये सारा कैसे संभव हो पा रहा, थोड़ा वो बता दीजिए। देखिए, तो हमारी इच्छा है और निगम की भी इच्छा है, और हमने ठाना है कि हमारे पास जितने भी लोग काम करें, कर्मचारी काम करें, हमने सबका स्वागत करना है। सब हमारी ताकत है, उस ताकत को बढ़ाना हम बढ़ा रहे हैं। देखिए, 2006 तक की जितनी भी ज्वाइनिंग थी हमने सबको रेगुलाइज कर दिया है। वो 200 पहले 121 शॉर्टलिस्ट हुए थे, उसके बाद कुछ बच रहे थे तो हमने उनको भी 221 बन रहे थे, हमने सबको कर दिया। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। ये वो लोग हैं जो कभी बेचारे बोलते भी नहीं थे, कभी अपनी आवाज़ भी नहीं उठाते थे, कभी कोई जिस तरह से कई लोग करते हैं कि हम यूनियन के साथ आएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन नहीं। इनका हमने सोचा और हमने जब तय किया तो हमें भी अच्छा लगा और हमारे मन को भी शांति मिली है। इन्हीं क्रम में एक डीबीसी कर्मचारी हैं, बड़ी जल्दी एक बड़ा तोहफा इस निगम में हम ऐसे कुछ कर्मचारियों को देने वाले हैं, और आपको बता भी देता हूँ इसी रूप में इस तरह का स्थायी करने वाला जो काम है करते रहेंगे। वो हॉर्टिकल्चर भी हो सकता है, वो डीबीसी भी हो सकते हैं, वो अगेन सफाई कर्मचारी भी हो सकते हैं, अगेन नाला बेलदार भी हो सकते हैं, वो अन्य और कोई कर्मचारी जो हमारे पास काम कर रहा है वो भी हो सकते हैं। देखिए, बाकी डिपार्टमेंट्स के जो कर्मचारी हैं उनकी तो बात मैं समझती हूँ, क्योंकि उनका जो उनके जो पद हैं सारे स्थायी हैं, सैंक्शनड हैं। लेकिन डीबीसी वालों का चक्कर ये है कि वो जाके दिल्ली सरकार में फंस जाते हैं कि दिल्ली सरकार, देखिए वो आपने, बस मेरा इतना सा सवाल है कि इसमें दिल्ली सरकार का रोल आपने हटा दिया है या दिल्ली सरकार अब भी जिंदा है? देखिए, हमने उनसे परस्यू किया है, बट मैं आपको बता देना था, अगर वो नहीं करेंगे तो हम तब भी करेंगे। ये हमारा हम फिर अपने अधिकारों का, पूरी शक्तियों का मैं यूज करूंगा और उसको हम करेंगे। मुकेश जी, प्रपोजल जो आपने भेजा है दिल्ली सरकार को, उस प्रपोजल में ये साफ लिखा है कि जो भी उनकी, अगर उनका पोस्ट क्रिएट हो जाता है तो सारा जो उनकी सैलरी का जो वहन है वो दिल्ली सरकार ही करेगी। तो इसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी उनकी अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन उनकी तरफ से तो अभी कोई नहीं। उसमें देखिए, बुराई क्या है? राज्य सरकार एक तरफ तो कहती है वो गरीबों के साथ है, वो मजदूरों के साथ है, वो अल्पसंख्यकों के साथ है, तो फिर उसमें बुराई क्या? उनको करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ राज्य सरकार को हमने 2 बार फाइल, जो एसएससी टीचर्स हैं हमारे, उनकी भेजी है, जो हमारे कॉन्टैक्ट टीचर है मैंने उनकी भेजी। हम तो सबको रोजगार देना चाहते हैं। राज्य सरकार को आपको ये वीडियो देख करके, आपका ये न्यूज़ देख करके इस काम को पहल करके कर देना चाहिए। हम उनसे 2 बार पहले भी रिक्वेस्ट कर चुके, रिक्वेस्ट हमने उनको और भेजी है। सवाल ये उठता है कि कर्मचारी कहते हैं कि हम काम तो एमसीडी के तहत कर रहे हैं ना, वो दिल्ली सरकार से तो मांग नहीं कर सकते। अरे राज्य सरकार की उसकी वजह से उनकी पोस्ट निगम क्या है? निगम एक बॉडी है। जो निगम एक बॉडी है, उसको राज्य सरकार अगर कोई फाइनेंशियल बर्डन उस पर आता है, फाइनेंशियल कोई ऐसा कुछ अभी तक तो वह नहीं कर रही ना। आप लोग बार बार कंप्लेंट करते हैं। हमारा काम है, हमारा सुनिए, नहीं हमारा काम है, हम अपना काम करते रहेंगे, राज्य सरकार माने या ना माने। लेकिन हमारी जो ड्यूटीज है, हमने जो करना है, हम अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, अपने कर्मचारियों की आवाज को उठाते रहेंगे, अपने अधिकारों के लिए बात करते रहेंगे। अगर वो आड़े आती है, वो सारी बातें वो तो हर जगह आड़े आ रहे हैं, तब भी हम काम तो कर ही रहे हैं ना। ऐसा कौन नहीं, ऐसा कौन सा काम है जिसमें वो आड़े नहीं आ रहे हैं? लेकिन हमने तब भी कोई काम रुकने तो नहीं दिया। ना ही सफाई का काम रुकने दे रहे हैं, ना एजुकेशन का काम रुकने दे रहे हैं, ना मिड डे मील का काम रुकने दे रहे हैं, ना हॉर्टिकल्चर का काम रुकने दे रहे हैं, ना हेल्थ का काम रुकने दे रहे हैं, ना किसी की सैलरी रुकने दे रहे हैं। हाँ, अगर ऐसे सरकार हमें सहयोग करती तो हो सकता है हम दिल्ली को चहुमुखी विकास की ओर लेकर जाते और नए डेवलपमेंट हो जाते, नए हॉस्पिटल बना देते, नई डिस्पेंसरी बना देते, नई सड़कें बना देते, कुछ नए स्कूल बना देते, कुछ बच्चों के लिए स्कूल में फैसिलिटी बढ़ा देते। ये तो राज्य सरकार को सोचना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हमारे भी मुख्यमंत्री है, वो खाली आम आदमी पार्टी के नहीं, वो दिल्ली की हर जनता के, हर नागरिक के मुख्यमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री। हम तो अपील कर रहे हैं उनसे कि बड़ा दिल रखिए और काम करिए, हमें सहयोग करिए, और अब आवाज आप लूटिए। दिल रखा है क्या किसी चीज में उन्होंने अपना? आपकी जो बात है तो जनता को बस ये जवाब दीजिए ना, बात रखी गई कि नहीं रखी? जनता उनको जवाब दे देगी। क्या उनके किसी भी पहल? देखिए, आज सबसे बड़ी जो नकारात्मकता की सोच है, हम विकास की बात करते हैं, हम काम की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, हम दिल्ली के जनहित की बात करते हैं, हमारी प्रेस होती है, या हम सदन से कोई काम करते हैं। पॉजिटिव मुकेश जी, बस सुनिए, उनके यहाँ से जो भी कोई बात रखी जाती है वो हमेशा एमसीडी को नेगेटिव सोच में, एमसीडी के ऊपर आरोप लगाने की या भाजपा शासित निगम में आरोप लगाने की बात होती। वो अपना तो बताते ही नहीं कुछ भी, उन्होंने क्या किया निगम के लिए। वो ये भी तो बताए ना कि उन्होंने निगम के लिए क्या किया, उनके पास कुछ बताने को है ही नहीं। उन्होंने एक एजेंडा तय किया उस सरकार ने कि रोज भाजपा शासित निगम पे आरोप लगाना है, और आरोप के तहत रोज पीसी करके आरोप अब तो दिल्ली की जनता भी जान चुकी है, कोई सुनता ही नहीं उनकी पीसी को, ना कोई देखता।
लेकिन आप पत्रकार हैं, आपकी मजबूरी है, आपको जाना है, वो बुलाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कई चीज़ों में जैसे हमारे न्यूज़पेपर वाले साथी हैं उनको ऐड मिलता है, मीडिया को ऐड मिलता है, सब चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मीडिया तो चलाना है ना। नहीं, हमें कोई ऐड नहीं मिलता। हमें बस इतना जवाब दे दीजिए कि जिस तरीके से पुराने मेयर ने भी ये बात कही अपनी तरफ से कि हम डीबीसी के लिए कुछ करके जाएंगे। मैं शुरुआत आपकी पहली जो महिला मेयर थी उनसे लेके आप तक कर रही वो भी महिला काउंसलर, वो भी निगम, अभी तक मेरे को जवाब नहीं मिल पा रहा है। 5 साल हो गए वो भी डीबीसी कर्मचारियों के लिए। वो भी निगम में थी, वो भी सीट पे थी, उन्होंने भी अपने अच्छे प्रयास किए हैं, मैं उनके प्रयासों की भी सराहना करता हूँ। लेकिन जो हर आदमी काम करता है, काम करते निगम में कई बार टाइम लग जाता है, बट मैं आपको कह रहा हूँ जैसे 2 महीने से आप लगातार देख रहे हैं, इस महीने भी आप कुछ ना कुछ देखेंगे, लगातार हर महीने आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। और मैं आपको बता देना चाहूँ, जो आप पूछना चाहते हैं, ये काम होकर के रहेगा। कोई टाइम लिमिट, टाइम बिफोर मार्च कि श्रावणी जी आप इस समय आइएगा, फिर जवाब आपके पास रहेगा। सावनी जी बिफोर मार्च ये काम होके रहेगा। फरवरी के बाद तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो दिसंबर नहीं, क्यों नहीं कर पाएंगे? आचार संहिता फरवरी में लगी तो हम इसको जनवरी में कर देंगे, जनवरी में लगे हम दिसंबर में कर देंगे। और मान लिया जाए कि इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इलेक्शन का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम एक मैनेजमेंट बना रहे हैं, हम एक फाइनेंशियल अपनी चीज़ को एवेल्युएट कर रहे हैं, ताकि हो सकता है हम इसको सितंबर या अक्टूबर में कर दें। ऐसा नहीं है, हम तो इलेक्शन की राजनीति नहीं करते, हम तो लगातार काम कर रहे हैं। ये सरकार लाएगी, उस टाइम जुमले छोड़ेगी और बताएगी कि हमने ये फ्री कर दिया, हमने वो फ्री कर दिया, जबकि जनता को फ्री कुछ मिलता नहीं है। आप क्या फ्री करने जा रहे हैं? हम कुछ भी फ्री नहीं करने चाह रहे हैं, हम दिल्ली की जनता को सुविधाएं देने जा रहे हैं, और दिल्ली की जनता को जो फैसिलिटेट करने का काम है हमारा, वो सुविधाएं बढ़ाने वाले हैं। उत्तरी दिल्ली में 50 वर्ग मीटर यानी 60-70 गज तक के वो यूनिफाइड फैसला है, अगर उत्तरी में हुआ तो दक्षिणी में भी होगा, दक्षिणी में होता ईस्ट में भी होगा वो जी। मुकेश जी, डीएसएसबी टीचर्स का क्या हुआ? आप जब शिक्षक समिति के जब आप अध्यक्ष थे, सबको ज्वाइनिंग करा दिया है, सबको लेटर इशू हो चुके हैं, सबका अभी भी वो कह रहे हैं कि नहीं, सबके पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट चले गए हैं, सबका पुलिस वेरिफिकेशन हो रहा है, सब अपना पुलिस वेरिफिकेशन करा करके लेके आ रहे हैं, हमको ज्वाइनिंग दे रहे हैं। ज्वाइनिंग कितने लोगों की आपने दे दी? जो जितने लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है, मेरे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, बट सब जो वेरिफिकेशन करा कर ला रहे हैं उनको हम दे रहे हैं, और जरूरत पड़ी तो हम सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन भी ज्वाइन करा देंगे। लेकिन अभी भी आपके कई ऐसे जो शिक्षक हैं वो अभी भी बात जोर हैं, वो नहीं, वो कुछ वो टीचर्स हैं जो बाहर नौकरी करते थे, आउट ऑफ दिल्ली थे, जो आउट ऑफ स्टेशन नौकरी करते थे, अलग अलग राज्यों में नौकरी करते थे, उनका भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन हम लोग प्रयास कर रहे हो जाए। दिल्ली वालों का तो हमने ऑलमोस्ट सबका कर दिया है, वो लोग अपना वेरिफिकेशन करा के लाएंगे, हम उनको ज्वाइनिंग दे देंगे, इसमें कोई डिले नहीं है। आपके जो नेता विपक्ष हैं प्रेम चौहान साहब, उन्होंने कहा है कि आपका जो वो है, जो वेबसाइट जो है, आपकी वेबसाइट को लेकर उन्होंने तमाम सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि आपने एक मीटिंग भी रखी थी, उस मीटिंग में मैं प्रेजेंट नहीं थी, हाउस चला था स्पेशली उसी चीज़ को लेके, जो आपका जो इंटरनेट और जो आपका टेक्निकल जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का जो भी आपका सिस्टम था, उसमें बातचीत हुई थी, उसको लेकर था कि आपने उन्हीं लोगों को दे दिया, एक पुरानी जो टीम थी उसको हटाया, नई टीम आपने रखी, उसमें पुराने लोगों को रख दिया, सिर्फ औपचारिकता के लिए वो बैठक की गई। तो ये सब क्या है, थोड़ा इसका देखिए, आदमी को हमेशा तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। हमने एक क्लैरिटी के तहत वो हाउस बुलाया था, उसमें आईटी को लेकर भी हमने बात की थी, और उसी का नतीजा है कि हम अगले 3 महीने में पूरा डिजिटल कर देंगे, पूरा ऑनलाइन कर देंगे, पेपरलेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। और अभी तकरीबन चाहे वो बजट हो, चाहे वो एस्टीमेट्स हो, चाहे वो अप्रूवल्स हो, चाहे वो टेंडर लगना हो, चाहे एनआईटी हो, सब ऑनलाइन हो रहा है पिछले 2 महीने से। ये मैंने पहल करके प्रयास करके कराया। हमारे पास सारा इंफ्रा डेवलप है, उसको इम्प्लीमेंट यूज नहीं हो रहा था, मैंने उसको यूटिलाइजेशन में लाया, और मैं आने वाले 3 महीने 100% गो लाइव कर दूंगा। पेपर का कोई वर्क नहीं होगा, पेपरलेस सारी एमसीडी काम करेगी। कंसल्टेंट को आप काफी भारी तनख्वाह देने की बात कर रहे थे, ऐसा भी उन्होंने जब सारा सिस्टम एक आईटी कंपनी को दे दिया गया तो फिर कंसल्टेंट अलग से रखने की क्या जरूरत? वो तो नहीं, देखिए, कंपनी ने कंसल्टेंट, निगम ने जो जिसको विप्रो को हमने जो भी लोगों को हमने दिया है, वो उसमें अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई ऐप डेवलप करता है, कोई एप्लीकेशन पे काम करता है, कोई नक्शा जो हमारा ऑनलाइन, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, वर्ल्ड में हम लोग आज की डेट में 13वें नंबर पे हैं आपका ऑनलाइन नक्शा पास कराने में। और जो हमारा MIS है, जो हमारा एस्टीमेट्स वाला जो सॉफ्टवेयर है, उसमें हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है। केरला भी था पहले, अब केरला भी नहीं कर पा रहा, वो साउथ दिल्ली नगर निगम कर पा रहा है। आज हमारे एस्टीमेट भी ऑनलाइन बन रहे हैं। तो यही कारण है कि आपने ठेका अलग दे दिया और फिर बाकी अतिरिक्त भार अलग से डाल दिया। नहीं, किसको ठेका दे दिया?
आईटी का ठेका एक कंपनी को, सारी जिम्मेदारी उसकी थी, उसके बाद कंसल्टेंट एक और लगा। नहीं, कंसल्टेंट पहले से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप जानकारी बढ़ाए, कंसल्टेंट पहले से काम कर रहे हैं। 3 लाख की सैलरी नहीं, वो डिजर्व करते नहीं, हैं। वो एनआईसी जो है, जिसको है एनआईसी के पैरोल पे वो लोग हैं, एनआईसी के साथ में वो काम कर रहे हैं। आप एक बार पता करिए, पहले तहकीकात करिए, तब बात करेंगे। कंसल्टेंट का सैलरी कौन देगा, आप बता दीजिए। वो निगम के लिए काम करें, निगम सैलरी देगा। हो गया ना क्लियर। जब निगम के लिए काम कर रहे हैं, और कंसल्टेंट तो आज की डेट में अगर हमें जरूरत पड़ी, अगर हमें सेग्रीगेशन पे कंसल्टेंट चाहिए हम रखेंगे, हमें ई वेस्ट पे चाहिए तो ई वेस्ट पे रखेंगे, अगर हम हेल्थ में चाहिए तो हम हेल्थ पे रखेंगे। अगर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है, चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो समझना तो पड़ेगा ना।